अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मैं आपको बता दें कि बालाघाट जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं मोदी सरकार के 9 साल सुशासन को लेकर होगा कार्यक्रम। मैं आपको बता दें कि 1 लाख से अधिक जनता जुटाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। शाह बालाघाट की सड़कों पर अमित शाह रोड शो करेंगे। इसके साथ ही गौरव दिवस यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है भोपाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरा बालाघाट जाएंगे। वही आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल सुशासन को लेकर कार्यक्रम होगा, जहां 1 लाख से अधिक जनता जुटाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। वहीं आपको बता दें कि बालाघाट की सड़कों पर अमित शाह रोड शो करेंगे और गौरव दिवस यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से। जी अतुल पाठक जी, बताइए कि बालाघाट दौरे पर अमित शाह रहेंगे, क्या तैयारियां की गई है स्वागत में? देखिए, स्वागत की हम बात करें तो पूरी सरकार और संगठन बालाघाट पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और ये पूरा आयोजन चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोजन है। बालाघाट खासतौर पर महाकौशल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपनी जमीन बनानी है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा। इसलिए ये एक बड़ा आयोजन किया गया है। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर 5 जगह से यात्राएं निकाली जा रही हैं। गौंड शासक थी रानी दुर्गावती, 15 साल तक लगातार उन्होंने शासन किया। मुगलों से अंतिम समय तक वो टक्कर लेती रही और उनका एक अलग स्थान है महाकौशल क्षेत्र में, गौंड आदिवासियों में, जनजाति वर्ग में। तो इनको उनके गौरव दिवस को भुनाने के लिए बीजेपी एक बड़ा आयोजन कर रही है, जिसमें अमित शाह खुद शामिल हो रहे हैं। 27 तारीख को ये यात्राएं समाप्त होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस आयोजन में शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रानी दुर्गावती का स्थान भारतीय राजनीति में कहां तक पहुंच चुका है। हालांकि भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम एक अमिट स्याही से छप चुका है। उनके बलिदान की, उनके शासन की यादें हमेशा ताजा होती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बलिदान दिवस को गौरव यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक रूप से अपनी जमीन तलाशने के लिए, वहां पर आदिवासियों या अन्य वर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। इसलिए अमित शाह बालाघाट आ रहे हैं। शाम को वो अमित शाह बालाघाट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अगवानी करेंगे और खुली जीप में करीब 1.5 किलोमीटर अमित शाह घूमेंगे, रोड शो करेंगे। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने के लिए और इस तरह के आयोजन से उस वर्ग से जुड़ी हुई जनता को खींचने के लिए, जिस वर्ग से रानी दुर्गावती आती है, एक ये महत्वपूर्ण आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी अतुल पाठक जी, अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ सुरक्षा की तैयारियां की गई है? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है, लगातार सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मीटिंग करते रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल शाम को ही बालाघाट रवाना हो चुके हैं। वहां पर संपूर्ण पुलिस बल को गृह मंत्री की सुरक्षा में झोंक दिया गया है। आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। करीब 3000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। निश्चित रूप से गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो भी प्रोटोकॉल में सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगनी है वो लगाई जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों का किस तरह से उपयोग किया जाएगा ये भी सुनिश्चित किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा के साथ अमित शाह का ये दौरा होगा। इसमें सभा होगी, रोड शो होगा और जो बीजेपी का कार्यक्रम है वो भी संपन्न होगा। जी अतुल पाठक जी, अमित शाह कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे और किस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रानी
दुर्गावती के बलिदान दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है। 5 यात्राएं अलग अलग जगह से महाकौशल क्षेत्र में निकाली जा रही हैं और एक यात्रा यहां से रवाना होगी बालाघाट से, और इसके बाद 27 तारीख को इन यात्राओं का समापन होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो मुख्य रूप से इन यात्राओं के शुभारंभ अवसर को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए अमित शाह को बुलाया गया और अमित शाह इन्हीं में से एक यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इसके बाद सभा होगी, रोड शो भी होगा अमित शाह का। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम आज तय किया गया। जी अतुल पाठक जी, अमित शाह बालाघाट दौरे पर रहेंगे, क्या असर पड़ सकता है कांग्रेसियों को चुनाव में? देखिए, जहां तक बात महाकौशल की है, निश्चित रूप से महाकौशल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से कोई भी दल ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि महाकौशल की जनता का वोट किसके पक्ष में जाएगा। महाकौशल की जनता बहुत सोच समझकर वोट करती है, वहां पर कांटे का मुकाबला रहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही संभावनाएं वहां पर है। जो भी दल वहां की जनता के बीच में पहुंचेगा, जनता का दिल जीतेगा, निश्चित रूप से प्रदेश में सरकार बनाने के लिए महाकौशल क्षेत्र की जनता का वोट उस दल को मिलेगा। कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के असंतोष से जूझ रही है। पिछले चुनावों में बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि उसके खिसकते जनाधार को मजबूत करने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जनता के बीच पहुंचा जाए, पन्ना और अर्धपन्ना प्रमुख जैसे कार्यक्रमों के जरिए बूथ को मजबूत किया जाए। तो इस तरह से संगठन और सत्ता के स्तर पर लगातार बीजेपी अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा आयोजन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रानी दुर्गावती के नाम पर जनता के बीच में जो उनके प्रति सम्मान है, जो आदर है, उनके प्रति जो लगाव है, उस लगाव को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर सके, इसलिए ये गौरव यात्राएं निकाली जा रही। 5 गौरव यात्राएं निकलेंगी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौरव यात्रा की शुरुआत स्वयं गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो पूरे देश में भी इस गौरव यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारत के इतिहास के साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी हुई है। रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के इतिहास को लेकर, उनके योगदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सचेत है और उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए इस तरह की यात्राएं निकाल रही है। गृह मंत्री खुद शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ऐतिहासिक महापुरुषों के सहारे राजनीति में एक विशेष तबके को साधने की कोशिश इसको कही जा सकती है। गोंडवाना गणतंत्र में आप देख सकते हैं कि गोंडवाना क्षेत्र में जनजाति और आदिवासी समूह को साधने के लिए रानी दुर्गावती हो, रानी कमलापति हो, टंटिया मामा हो, इस तरह के जितने भी उनके इतिहास पुरुष हैं जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी स्मृति को ताजा करने के लिए बड़े बड़े आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो महाकौशल क्षेत्र में ये एक बड़ा आयोजन है जिसके जरिए कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो अभी भी हार मानकर नहीं बैठी है। जीत की संभावनाओं के लिए वो हर तरह की कोशिश करते हुए, जतन करते हुए जनता के बीच में दिखाई देना चाहती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अतुल जी। ये थी बड़ी खबर भोपाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है आज। वहीं बालाघाट जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहा है।